सावन के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने डुबकी लगाकर जलाभिषेक किया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत विशेष व्यवस्था। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतार। देश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना की। प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए कामना की। सिद्धार्थनगर में 30 जुलाई को पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की चर्चा। मेरठ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्ष को बताया विकास विरोधी। अंबेडकर नगर में ब्राह्मण सम्मेलन में बोले सतीश चंद्र मिश्रा, मौजूदा सरकार ब्राह्मण विरोधी है। 4.5 साल तो ट्रेलर, आगे मौजूदा सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों को बोरिया बिस्तर लेकर जाना होगा बाहर। मायावती के बाद समाजवादी पार्टी का भी ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर। 5 ब्राह्मण नेताओं से अखिलेश यादव की मुलाकात। 23 अगस्त को करेंगे ब्राह्मण सम्मेलन। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण प्रेम पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का वार। कहा, लोहिया जी के समाजवाद का दंभ भरने वाली पार्टी फिर जातिवादी राजनीति पर उतरी, लेकिन ब्राह्मण जाति की राजनीति छोड़ विकास के मुद्दे पर करेगा वोट। लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यूपी सरकार और केंद्र पर हमला बोला। अघोषित आपातकाल के जबड़े में फंस गया है देश। किसानों की भी बात नहीं सुनी जा रही। जौनपुर में भीम आर्मी के जिला महासचिव चंदन सिंघानिया को बीच सड़क पर जश्न मनाना पड़ा भारी। कार के बोनट पर खड़े होकर तलवार लहराने की वीडियो वायरल होने पर एफआईआर दर्ज। 12 जुलाई की है घटना। नोएडा में एंटी ऑटो थेफ्ट टीम और पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 17 कार के साथ 3 चोर की गिरफ्तारी। रामपुर में भीषण हादसा। एक घर में लगी आग से सब सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पॉलिसी मैच्योर करने और लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। मुंबई पुलिस और गाजियाबाद साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। हरदोई के फतेहपुर में गला काटकर युवक ने की चचेरे भाई की हत्या। खेत में ले जाकर धोखे से दिया वारदात को अंजाम। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। मेंथा प्लांट पर बेटे को बचाने टैंक में उतरी मां के साथ मजदूर की भी मौत हुई। हादसे में परिवार में कोहराम। झांसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 2 लुटेरों के पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। 24 घंटे पहले दिया था लूट की घटना को अंजाम। पूरा माल बरामद। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंग। चुनावी रंजिश को लेकर चाय की दुकान पर बैठे अमित तिवारी और जयप्रकाश को निशाना बनाया। हालत गंभीर। अलीगढ़ में शराब कांड के प्रमुख माफिया अनिल चौधरी की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। जहरीली शराब पीने से हुई थी 100 से ज्यादा लोगों की मौत। सीतापुर में युवक और महिला का शव मिलने से सनसनी। 100 मीटर की दूरी पर दोनों के शव मिले। धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका। महोबा में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। पीड़िता के हाथ पैर रस्सी से बांधकर फरार हुए आरोपी। सहारनपुर के थाना चिलकाना में पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। फतेहपुर में 20 रुपए के लेन देन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। कई लोगों के सिर में लगी चोट। जालौन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पेट्रोल पंप मैनेजर से हुई लूट की घटना में शामिल अंतर्राज्यीय चोरों को अवैध असलहा, कारतूस और कार के साथ गिरफ्तार किया। हापुड़ में अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस का बड़ा अभियान। एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। घर से 150 मीटर दूर खेत में शव मिला। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चित्रकूट में डाकू गौरी यादव पर सरकार ने बढ़ाई इनामी राशि। 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख इनाम घोषित किया। पुलिस की मुखबिरी करते करते बन बैठा खूंखार डाकू। अमेठी में बेखौफ चोरों ने पुलिस गश्त के पोल खोल दी। मोबाइल की दुकान से लाखों का सामान साफ कर दिया। संत कबीर नगर में किसान नेता लक्ष्मण पांडेय की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ है। शव को सड़क पर रखकर भारतीय किसान यूनियन ने किया रोड जाम। पुलिस के समझाने पर खोला रूट। सोनभद्र में टैंकर और ट्रेलर की आमने सामने से भिड़ंत। 6 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सावन के पहले दिन मथुरा में किया कथा पाठ। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और यूपी श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील भराला भी शामिल हुए। मिर्जापुर के अमोई में दबंगों ने दुकान में घुसकर हमला किया। पीड़ित की हालत गंभीर, जांच कर रही है पुलिस। बागपत के बड़ौली में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पड़ोसी ने ही दुष्कर्म के बाद की थी हत्या। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। बस्ती पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। थाना कप्तानगंज ने भारी मात्रा में चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, जांच कर रही है पुलिस। बलरामपुर के गौरा थाना क्षेत्र में नहाते वक्त हादसा हुआ, 2 युवकों की डूबने से मौत हुई। नोएडा के सेक्टर 6 में बड़ा हादसा, सीवर से क्रिकेट बॉल निकालते समय 2 युवकों की मौत, गैस की चपेट में आकर हो गए थे बेहोश। पीलीभीत के होटल में संदिग्ध अवस्था में मिला महिला का शव, 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। औरैया में पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर की हत्या, खुद भी किया आत्महत्या का प्रयास, मानसिक तनाव से पीड़ित बताया जा रहा है आरोपी। शामली में बैंक कलेक्शन एजेंट से हुई लूट में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार, साजिश में 2 पहलवान भी बेनकाब, दिल्ली में साजिश रची गई। महाराजगंज में कोरोना नियमों का पालन करने के लिए पुलिस का जागरूकता अभियान, लोगों से सावधानी बरतने की हिदायत दी। बदायूं में वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस का महाअभियान, 3 शातिर अपराधियों समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया। हाथरस एसपी के निर्देशन में लोगों को कोरोना के खिलाफ किया जागरूक, पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में चलाया कोरोना गाइडलाइंस अभियान। ग्रेटर नोएडा के शादरा गांव में 55 लाख के लिए पत्नी का खौफनाक कदम, जीजा और किराएदारों के साथ पति को मौत के घाट उतारा, जमीन बेचकर पति को ये पैसे मिले थे। कोरोना को लेकर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन अलर्ट पर, कावड़ यात्रा रद्द होने के बावजूद उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को किया जा रहा अलर्ट। गाजीपुर पुलिस ने कोविड महामारी के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया, कावड़ यात्रा न निकालने की भी लोगों से अपील। इटावा के चंबल पुल के टूटे बैरिंग, ओवरलोड ट्रक नहीं रोके गए तो हो सकता है बड़ा हादसा, अगले सप्ताह मुंबई की टीम आकर करेगी मरम्मत। संभल में 25,000 रुपए के विवाद में 23 साल के युवक की हत्या, करीबी रिश्तेदारों ने लेन देन को लेकर दिया वारदात को अंजाम। बरेली के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शाहपुर में एक फौजी की तालाब में नहाते समय मौत, कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर लौटा था अपने घर। नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंतरराज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, चोरी की गाड़ियों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। मऊ के घाघरा नदी में दर्दनाक हादसा हुआ, 2 बहनों की डूबने से मौत हो गई, मुश्किल से बची भाई की जान, कटान की जद में आ गए थे तीनों भाई बहन। मुरादाबाद में जान जोखिम में डालकर रामगंगा नदी में सफर कर रहे हैं लोग, भैंसा गाड़ी और नाव के जरिए सफर कर रहे हैं लोग, प्रशासन की चेतावनी भी बेअसर। लखीमपुर खीरी में बाढ़ से बेहाल, कटान से नदी में समा रहे पक्के मकान, अब तक 40 मकान शारदा नदी में समाये।